उसकी स्टार्टिंग मिस मत करना कोई भी, क्योंकि स्टार्टिंग ही आपको पूरी मूवी का सार बता पाएगी। जो भी था वो आपके सामने जो जैसा घटित हुआ उसी को ऐसे ही दिखाने की कोशिश की गई थी। मेरे को लगा यार कि इतने बड़े स्टूडियो में जा रहे हो आप, कैसे बात करोगे, कैसे, मतलब पहला एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का वो। मैंने पूछा कि एक किरदार तो मतलब इतना छोटा सा है, तो आपको इतना टाइम कैसे लग गया ये? तो उन्होंने बोला कि देखो किरदार आपका बेशक छोटा है, बट ये आपका पूरी मूवी में चलेगा। अगर आपका किरदार किसी को पसंद आने लगे और वो आपकी तारीफ करने लगे आके, तो उस किरदार को जीने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। हाय, माय नेम इज़ अर्जुन, यू आर वॉचिंग मी ऑन बजूका। अर्जुन भाई, गुड टू सी यू। कहीं ना कहीं एक स्ट्रगलिंग तौर पर आप अभी काम कर रहे हैं और आपकी चीजें चल रही है, और केसरी चैप्टर 2 में एक किरदार है आपका, और जलियांवाला बाग उस सीन को आपने अपनी आंखों से देखा है, उस शूटिंग को देखा है। अपनी जर्नी की बात करूं तो केसरी चैप्टर 2 के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसी रही वो एक्सपीरियंस, क्या जर्नी था भाई? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और अभी तक तो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था और सुना था सिर्फ इस चीज़ के बारे में कि जलियांवाला बाग में ऐसे ऐसे कुछ हुआ था। मगर जब मुझे ये मतलब कैरेक्टर मिला तो काफ़ी मेहनत भी लगी इस कैरेक्टर को प्ले करने में, क्योंकि चीज़ों को पढ़ा गया कि भाई वो इंडियन हवलदार जो होता है वो अपनों पे ही गोली चलवाता है, ऑर्डर देता है जनरल डायर के प्रति। मतलब उसी के अंडर में काम करते थे तो ऑर्डर भी फॉलो करने पड़ते थे। तो चीज़ों को काफ़ी एनालाइज किया काफ़ी गंभीरता से। तो फाइनली जब ये लॉक हुआ किरदार, तो मैं उस दौरान एक मूवी और कर रहा था, बस्तर। तो धर्मा से मेरे को कॉल आया कि फाइनली यू आर लॉक दिस फॉर दिस कैरेक्टर, और मैंने कहा ठीक है सर। मतलब काफ़ी खुशी हुई कि आपने मतलब अपनी लाइफ का कोई आप बड़ा गोल अचीव करते हो ना, तो बहुत ही खुशी मिलती है अंदर से। तो वो खुशी थी काफ़ी। मतलब फिर उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया मेरे को। मैं खार स्टूडियो गया, उनके धर्मा स्टूडियो, मिला वहाँ जाके। मेरे को लगा यार कि इतने बड़े स्टूडियो में जा रहे हो आप, कैसे बात करोगे, कैसे, मतलब पहला एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का वो। गए, अच्छा लगा। मतलब वहाँ जाके मैं जो चीज़ सोच रहा था उसी का बिल्कुल नॉर्मल हुआ। उन्होंने भी मतलब जाके मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हैं, क्या क्या किया है। तो मैंने बताया कि मैंने ये किया है, वो किया है। ठीक है, हम फिर मैंने पूछा कि एक किरदार तो मतलब इतना छोटा सा है, तो आपको इतना टाइम कैसे लग गया ये किरदार लोग करने में? तो उन्होंने बोला कि देखो किरदार आपका बेशक छोटा है, बट ये आपका पूरी मूवी में चलेगा, फ्लैशबैक में भी चलता रहेगा ये। और तो मैंने कहा इसको तो करीबन 1.5 से 2 महीना लग गया इसको, किरदार को लॉक होने में। तो उन्होंने बोला कि देखो जो कास्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि क्या है ना, एक किरदार के लिए काफ़ी बंदे ऑडिशन देते हैं। अब उस ऑडिशन को लॉक होने में, फाइनल तक जाने में डायरेक्टर तक, तो करीबन लग जाता है टाइम। तो मैंने कहा सर 1 1.5 महीना लग गया। कह रहे हाँ, करीबन उसमें आई थिंक 400 से 500 बंदों ने ऑडिशन दिए होंगे उस किरदार के लिए। फाइनल होते होते मेरे पास फाइनल कॉल आई। गए, सब काम अच्छे से हुआ। उन्होंने ट्रायल लिया एक, मैंने जो ऑडिशन दिया था उसका अगेन। फिर उसके बाद उन्होंने फाइनल कर दिया। फिर 2 दिन महबूब स्टूडियो में हमारी वर्कशॉप चली। फाइनली फिर जोगेश्वरी ईस्ट में शूट हुआ, ये दिसंबर में शूट किया। पहला पहला दिन था शूट का। मतलब सुबह सुबह पहुंच जाता था मैं, 6 बजे कॉल टाइम होती थी, तो मैं 15 20 मिनट पहले ही पहुंच जाता था हमेशा। तो वहाँ जाके ड्रेसिंग व्रेसिंग में काफ़ी टाइम लगता था उनको तैयार करने में, क्योंकि मतलब इतना प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं धर्मा। जो धर्मा का जो प्रोडक्शन है, जो धर्मा वाले बंदे हैं, जितने भी वहाँ के मेंबर हैं, एक तो मतलब बोलने का तरीका, इतना प्यार, इतना हम्बलनेस, मतलब मैंने नहीं देखा वहाँ पे। बहुत ही प्यारा एकदम तरीके से काम करना, हर किसी की अपनी अपनी एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना। हर किसी का अपना एक काम था, वो अपने शिद्दत से निभा रहा था और पूरे ईमानदारी के साथ कर रहा था। तो 2 2 3 3 बंदे लगते थे तैयार करने में मेरे को, ड्रेसिंग तैयार करते थे। फाइनली टच मैडम आती थी, चेक करते थे कि हाँ सब ठीक है, ओके है, फर्स्ट क्लास है। फिर हम सेट पे जाते थे, सेट पे स्टार्ट होता था। मतलब चीज़ों को पहले बताते थे कि ऐसे ऐसे होना है, ऐसे ऐसे करेंगे। चीज़ें वो करते रहे करते रहे करते रहे, अपने सामने दिखा। मैंने कहा जो मतलब प्रोफेशनल तरीके से जो काम होता है मैंने देखा वहाँ पे। मतलब अगर आपके लाइफ के, आपके कैरेक्टर के 4 दिन हैं या 5 डेज है या 6 डेज हैं, वो उतने ही लेंगे आपको, और उसी के अंदर में आपका काम कंप्लीट कर देंगे वो आपके किरदार का। तो
उनका मतलब एक होता है ना, चीज़ें एनालाइज होके चलती हैं, लिखित पे चलती हैं कि भाई वन डे का आपका इतना काम चलेगा। तो वो अपना वन डे का पूरा करते थे काम, कि हाँ एक दिन का इतना काम करना है हमें, उसे कंप्लीट कर देते थे। अगले दिन का फिर अलग शेड्यूल होता था, तो शेड्यूल के हिसाब से ही काम करते रहे। धीरे धीरे फाइनली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को उधर से। हाँ थोड़ा सा मतलब पहला पहला काम होता है जब बड़ा, तो थोड़ा सा हेजिटेशन आता है बॉडी में, बट उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, मतलब जैसे उनके साथ हमने काम किया। मतलब जिस तरीके से अर्जुन भाई अपनी जर्नी के बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर में देखा जाए तो सेंसर बोर्ड ऐसे सीन्स को थोड़े बहुत कट करता है और अपने हिसाब से उसको अप्रूव देता है कि कहीं ना कहीं उतना बड़ा कुछ दिख ना जाए जो ऑडियंस को कहीं ना कहीं ठेच पहुंचाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहला, जलियांवाला बाग ये सीन कहाँ शूट हुआ? दूसरी चीज, वो सीन कैसा दिखाया और कितना दर्दनाक था जब आप शूटिंग कर रहे थे एज एन एक्टर? देखिए जो चीज़, जैसे मैं बताऊंगा, ये मैंने अभी पहले भी बताया था अपने जर्नी के दौरान जब भी बात कर रहा था, ये जोगेश्वरी ईस्ट में शूट हुआ है। वहाँ एनडीआरएफ ग्राउंड है, उसके अंदर पूरा सेटअप लगाया गया था पूरा, मतलब उसको चीज़ों को दिखाने के लिए रियलिस्टिक, और सच में सेटअप बड़ा प्यारा लगाया था उन्होंने। तो सब बंदों की मेहनत है, मतलब सबकी इतना प्यारा उन्होंने दिखाया उसको, और जिस हिसाब से शूट किया पूरा, मतलब जो कुआं बनाया गया था वो, जिसमें बंदे गिरे थे अपनी जान बचाने के लिए, और बिल्कुल ही वैसा ही गेट बनाया गया जिस पे से बंदे कूद कूद के भागने की, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पूरे सेटअप में मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लग गया होगा उसको, काफ़ी टन तो मिट्टी आई है। मतलब मैं देख रहा था हमारे सामने दौरान, जैसे जैसे कुछ भी कमी रह जा रही थी कि ताकि बंदे गिरते हैं तो चोट ना लग जाए उनको, उनकी सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया था। और जितने भी हमारे सोल्जर थे वो सब एंड आपके ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड, ये वो एनसीसी वाले, जितने भी हमारे सोल्जर थे वो सारे ही एनसीसी वाले थे, सभी को अच्छे से परेड आती थी, गन की नॉलेज थी सभी को। तो उसके बिहार पे, और जितना भी सीन दिखाया है ना बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया है वो सीन, मतलब उसमें कोई भी मतलब बोलते नहीं कि अलग से जोड़ दिया या फिर ओवर दिखा दिया, ओवर ऐसा कुछ नहीं दिखाया। जो भी था वो आपके सामने जो जैसा घटित हुआ उसी को ऐसे ही दिखाने की कोशिश की गई थी, उसमें कुछ भी अवर जोड़ा नहीं गया, मतलब ऊपर से। जैसे वहां पे लाश वगैरह बिछाई हुई थी, वो सीन कैसा क्या था, बताएंगे आप? उस सीन में काफ़ी मेहनत लगी, मतलब उस सीन में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि बंदों को इतने सारे मेंबर को एक साथ रखना, मैनेज करना, वो बहुत ही अपने आप में टास्क होता है। और वो धर्मा के जो मेंबर थे, टीम मेंबर थे, प्रोडक्शन वाले थे, उन्होंने काफ़ी मतलब मेहनत से किया ये काम। काफ़ी काफ़ी बंदे लगते थे उस चीज़ के लिए, उनको बोला कि गिनती पे काउंट होता था कि 1 पे गिर जाना है, 2 पे सीधे सांस बांध आँख बंद कर लेनी है, ऐसे उस तरीके से काउंटिंग पे काम चलता था। और हर किसी का मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से मेकअप होता था चीज़ों को देख के कि किसी को मतलब कोई कमी ना हो किसी प्रकार की। अब जैसे कि बात करें, आप अक्षय कुमार वगैरह से मिल पाए उस दौरान? नहीं, अक्षय कुमार सर से तो नहीं हो पाई मेरी मुलाकात, मेरा भी मतलब सपना आया सर से मैं मिल पाऊँ एक बार। मतलब जिस तरीके से बात करें, जो कर्नल आपके साथ थे, जो जो जनरल जो थे, उनके साथ क्या था? वो रियल में जो उनका कैरेक्टर दिखाया गया वो काफी ज्यादा नेगेटिव है और वो बहुत वाइल्ड काइंड ऑफ दिखाया, वो कैसा था इंसान? बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारे नेचर के जनरल डायर सर जो थे, जो हैं हमारे, मतलब जिन्होंने काम किरदार किया हमारे साथ उन्होंने, और सपोर्टिंग, अगर अप्रिशिएट करने वाले, जो हम बोलते हैं को एक्टर, अपना अगर को एक्टर आपका अच्छा हो तो आप बहुत अच्छा किरदार निभा सकते हैं साथ में। तो वो को एक्टर बड़े ही प्यारे, इतने हम्बल नेचर के, इतने नॉलेजेबल, मतलब ज्ञान जिन पे है मतलब पूरी तरीके से। मैं जब अपना डायलॉग स्पीच दे रहा था, डायलॉग मतलब वन ऑफ दे रहा था ना, तो लाउड वॉइस है ना मेरे को बड़ी लाउड रखनी पड़ती थी अपनी। तो सर बोलते थे कि अर्जुन योर लाउड इज सो योर वॉइस इज सो लाउड, गुड, नाइस। तो मतलब अप्रिशिएट मिलता है आदमी को, मतलब मोटिवेट होता है कि हाँ यार चलो, मतलब किसी को तो पसंद आ रहा है किरदार। तो जब अगर आपका किरदार किसी को पसंद आने लगे और वो आपकी तारीफ करने लगे आके, तो उस किरदार को जीने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है अपनी लाइफ में।
अब बात करेंगे और कौन से प्रोजेक्ट सब आपके पास है और क्या कुछ लॉक कर रहे हैं अब आप? अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है रजनी सर का। आपका जेलर 2 आ रही है, अभी शूटिंग चली रही है उसकी। अभी मैं एक शेड्यूल करके आया हूँ, दूसरा शेड्यूल अभी बाकी है, नेक्स्ट मंथ है। क्या किरदार कर रहे हैं जेलर 2 में? उसमें मेरा जो मैन लीड है उनका मैं ड्राइवर का किरदार कर रहा हूँ, जिसमें हमारे बहुत ही अच्छे जाने माने एक्टर्स हैं। उनका नाम है आपका सूर्या, एस जे सूर्या सर, उनका मैं पर्सनल ड्राइवर बनाऊँ। अर्जुन भाई, बात करूंगा, अक्षय कुमार सर ने हाल ही में कहा था कि फिल्म देखने जाना लेकिन शुरुआत के 10 मिनट मिस मत करना, वो जलियांवाला बाग सीन जरूर देखना। वो जलियांवाला बाग सीन आपने अपनी आंखों से देखा है, वहां पर एज एन एक्टर के तौर पर आपने काम किया है। क्या बताना चाहेंगे, कैसा था वो सीन, कहाँ शूट हुआ और क्या एक्सपीरियंस था? देखो, जैसा कि अक्षय कुमार सर ने मीडिया के सामने बोला है, और मैं भी एक बात और बोलना चाहूँगा, ये बात कि सच में उसकी स्टार्टिंग मिस मत करना कोई भी, क्योंकि स्टार्टिंग ही आपको पूरी मूवी का सार बता पाएगी कि किस तरीके से वो घटना हुई है। जनरल डायर ने किस तरीके से मतलब गोलियां चलवाई थी ऑर्डर देके, और वहाँ पे क्या क्या नुकसान हुए हैं, क्योंकि वो पूरी ही मूवी उसी पे है। उसकी जितनी भी कहानी है वो पूरी जलियांवाला बाग पे ही आधारित है। और उस सीन को क्रिएट करने में करीबन बहुत ही खर्चा भी हुआ है और बहुत मेहनत भी लगी है। और शायद वो, मैं कहूँगा कि जैसे हर किसी का सपना होता है, तो ये मूवी हमारे करण सिंह त्यागी जी जो है डायरेक्टर जी, उनका एक सपना ही था मूवी को बनाना, और आखिर उन्होंने पूरा भी किया और बेस्ट दिया, अपना बेस्ट 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 दिया। इसको जो सेट डिज़ाइन किया गया, वो एक तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया गया, मतलब चीज़ों को बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाया गया। आपने देखा होगा उस दौरान एक कुआं भी था, वो कुआं बनाया पूरा डिजाइन करके उसका, कि कितना गहरा कुआं होना चाहिए, कितना लेंथ में बड़ा होना चाहिए, कैसे रंग का था उस दौरान कुआं, वो पूरा मैचिंग करके बनाया गया। ग्राउंड पूरा एनालाइज किया गया कि कितना बड़ा ग्राउंड था, कितना बड़ा ग्राउंड था उधर का, कितनी पब्लिक थी उस दौरान। वो मैं पूरा पूरा मतलब एनालाइज करके पूरी पूरी काउंटिंग हाथों पे करके वो पूरी क्राउड दिया गया उस दौरान। वहाँ पे करीबन मैं बताना चाहूँगा 400 से 500 का क्राउड था उधर, जो अपने जूनियर थे बंदे, वो 400 से 500 का क्राउड था उधर। फिर उस क्राउड को संभालना, अच्छे से मैनेज करना, और वहाँ पे जब हमने एक सीन क्रिएट किया मरने वाला, कि सब मरे हुए हैं, सभी के खून गोलियां लगी हुई हैं, उसमें बड़ा ही टफ मतलब चैलेंजिंग था वो सीन करने के लिए। क्योंकि जब शूट होता था तो कोई इधर से हाथ उठा दिया, किसी ने इधर से कर दिया, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए बड़ा ही मतलब ऑर्डर दिया जाता था, माइक पे बोला जाता था कि हम काउंटिंग द्वारा काम करेंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से काम चलता था। 1 पे सीधा लौट जाना है, 2 पे आंख बंद रखनी है, 3 पे आपको हाथ पैर कुछ नहीं हिलाना है, चौथे पे आपको बिल्कुल सट एकदम रहना है। मेकअप वेकअप में मतलब सभी का एक एक तरीके से मेकअप होता था, कि जहाँ पे जो गोली लगी है, जहाँ पे कुछ डंडा लगा है, जहाँ पे किसी ने मतलब चाकू लगाया है, तो वो निशान प्रॉपर ऐसा ही रहना चाहिए। बहुत ही मेहनत की। गेट वो ही बनाया गया जिससे पब्लिक गेट कूद कूद के भागने की, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही तरीके के डिज़ाइन गेट किया गया। आपने मूवी में भी देखा होगा वो गेट। तो चीज़ों को मतलब बड़ी ही सुंदरता के साथ उन्होंने दिखाया, और मैं सभी को मतलब धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये मूवी का मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करण सर। स्टूडेंट्स कौन थे जिन्होंने वहां पर आके जो फायरिंग का जो सीन था वो? हाँ, जो फायरिंग में जो सोल्जर लिए गए थे, जिनको मैं मतलब कमांड देता हूँ, वो सभी एनसीसी के बंदे थे, और परेड की भी उनको नॉलेज थी और गन की भी नॉलेज थी। तो जैसा जैसा हम बोलते थे वो वैसे वैसा काम करते थे। सेट कहाँ पर था ये? सेट आपका जोगेश्वरी ईस्ट में एनडीआरएफ ग्राउंड है उधर फौजियों का, तो वहीं पे हमने लिया था, वहीं पे किया था। ये हम देखे 10 मिनट का सीन है, कितना टाइम लगा इसको शूट करने को? इसको जैसे हमारा किरदार के हिसाब से हमने तो इसको 4 से 5 डेज शूट किया, बट आगे कितना चला है सेट, पर जो हमारे किरदार के हिसाब से 4 से 5 दिन लगे हैं शूट में। मतलब वो 10 मिनट के सीन को 4 से 5 4 दिन से लग 5 चुके। दिन लगे। और एक लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा, जब वो फायरिंग हो रही है वहां पे जो पूरा सीन है, वो जो भगदड़ दिखाई है, वो किस तरीके से सीन क्रिएट किया था? वो मैंने जैसे भी बताया, वो काउंटिंग पे ही होता था सीन। मेला भी वहाँ उस दौरान मेला लगा हुआ, तो सभी बंदे आए हुए थे, किसी कोई मतलब चकली लेके, कोई अपनी कोई अलग स्टॉल लेके खड़ा है, कोई अलग दुकान लेके खड़ा है, कोई साइकिल की दुकान लेके खड़ा है।
तो मतलब वो पूरी चीज़ है ना बड़ी डीपली की गई है, मतलब चीज़ों को देख देख के कि हाँ ये चीज़ यहाँ होगी, ये चीज़ यहाँ होगी, ये चीज़ यहाँ होगी। और आपने देखा होगा कि जितनी बार भी वो शॉट दिखाया वो चीज़ वहीं मिली होगी, क्योंकि उन चीज़ों को बड़ा गहन अध्ययन किया गया था कि ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। हर किरदार अपने उसमें एक अपनी प्रॉपर जगह दी गई थी कि ये किरदार यहाँ खड़ा होगा। लाउड काउंटिंग पे काम होता था, 1 2 3, झपकदड़ भागते थे लोग बाग, बारी बारी गिर भी जाता था, तो इसलिए उनकी सुविधा के लिए काफ़ी टन मिट्टी भी घेरी गई वहाँ पे ताकि किसी को चोट ना लग जाए। देखा जाए सीन की अगर बात करूं तो ओवरऑल मतलब लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपको कोई एक मैसेज देना हो अपकमिंग एक्टर्स जो आपके जैसे शहर में आते हैं काम कर रहे हैं, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैं सभी के लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, मेहनत। मेहनत बहुत ज़रूरी है आदमी को, और वो यही फील्ड नहीं, आपको हर फील्ड में मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। नसीब भी अपने टाइम पे ही काम करता है, बट मेहनत जो है वो हमेशा काम करती है आपको। मेहनत आपको कभी निराश नहीं होने देगी, आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगी आपके। किसी ने बाखूब कहा है कि कोई भी लक्ष्य किसी के व्यक्ति के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही है जो लगा है। क्या बात है। मतलब कहीं ना कहीं अर्जुन भाई आपकी जर्नी बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाई, एंड ऑल द बेस्ट। आप फ्यूचर में जो भी कर रहे हैं उसमें आप कुछ बड़ा करें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर टीम यार भाई। थैंक यू भाई।